नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश की राजनीति भी धान खरीदी के इर्द गिर्द घूमती रही, जहां राजनीतिक दलों ने खुद को किसान हितैषी बताते हुए धान खरीदी को लेकर बड़े बड़े वादे किए। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां करोड़ों का धान सड़ चुका है। अब सवाल यह है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपको एक बार मामला बता देते हैं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल जबलपुर में 4.5 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी का लक्ष्य था 21-22 के लिए, और जो लक्ष्य था उससे ज्यादा खरीदी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब एक ओपन कैप में धान की स्टोरेज को लेकर एक कंपनी को टेंडर दिया गया, तो धान की जब उठान हुआ तो उसमें करीब करीब 16 से 17 करोड़ रुपए का धान गायब था। यह करीब करीब 8,000 मीट्रिक टन के आसपास धान था जो सड़ गया था, और उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। रेसिडेंट एडिटर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अनुराग द्वारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास हम चलेंगे, आपको हम अपने संवाददाता के पास ले चलेंगे और हमारे एक साथ एक पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन देश में, भारत दुनिया में धान का बड़ा उत्पादक देश है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बड़ी मात्रा में धान का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो ये जो महाकौशल का इलाका है, जबलपुर है, यहां जम के धान होता है। और यही वजह है कि खरीदी 4.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास रही थी। लेकिन जो खरीदी हुई थी, लक्ष्य 4.5 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन जो खरीदी हुई थी वो 4.8 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गया था। ये अकेले जबलपुर की बात हम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने धान के निर्यात पर कई लिमिटेशंस लगाए हैं, और उसकी वजह यह है कि देश में खाद्यान्न की दिक्कत ना हो। लेकिन खाद्यान्न की स्टोरेज से जुड़ा यह पूरा मामला, 17 करोड़ का धान आखिर सड़ा कैसे, इस पर बवाल मचा हुआ है। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर अनुराग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग सर, सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा, और यह उठ भी रहा है, कि धान सड़ा है कि सड़ाया गया है। सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि इस सड़े हुए धान को फिर औने पौने दामों पर डिस्टिलरीज में बेचा जाता है, और फिर उनसे क्या प्रोडक्ट निकलता है वो भी हमसे जानते हैं। तो ये लापरवाही है या भ्रष्टाचार नजर आता है? देखिए, ये पहला वाकया नहीं है आसिफ। मुझे अच्छे से याद है 2020 में हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी। तब बालाघाट और मंडला जिले, ये तमाम वो जिले हैं जो आदिवासी बहुल जिले हैं, और इन जिलों में खुद टिप्पणी की गई थी सरकार की तरफ से, जो खाद्यान्न बांटा गया था जिसमें कि चावल भी था और गेहूं भी था, कि ये भेड़ बकरियां भी इसको नहीं खा सकती। और इस टिप्पणी के बाद, इस खबर के बाद खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेकर के इस बारे में ताकीद की थी राज्य सरकार को कि इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद साल दर साल देखिए होता क्या है। ये पहली तस्वीर नहीं है, और यकीन मानिए ये आखिरी भी नहीं होगी, जब जनता की कमाई से, यानी हमारे और आपके पैसे से ये खाद्यान्न खरीदा जाता है। खरीदा इसलिए जाता है ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी पीडीएस में गरीबों को दिया जाए। और हर बार, चाहे महाकौशल का इलाका हो, चाहे विंध्य का इलाका हो, या और भी कई इलाके हों, हमने कुछ दिनों पहले सतना से भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से खुलेआम जो खाद्यान्न खरीदा गया है उसमें ईंट पत्थर मिलाया जा रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब जानते हैं कि औने पौने दाम में इसके बाद इसको डिस्टिलरीज को बेचा जाता है जिससे शराब बनाई जा सके। तो ये पहला वाकया नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल में मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार था जहां धान की बम्पर पैदावार हुई थी, और लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धान मध्य प्रदेश ने बेचा था। और इसमें वो देश के, अगर आप पहले पायदान और दूसरे पायदान की बात करें उसमें तो नहीं था, लेकिन छठे राज्य में था अगर मैं सही हूं, जिस लगभग 8,000 करोड़ का धान सेंट्रल पूल में बेचा गया था। लेकिन वहां से ऐसी लापरवाही आए कि अगर कुछ धान बच गया है, 17 करोड़ कम नहीं होते हैं, बहुत सारे गरीबों का पेट भर सकता था। और सिर्फ लापरवाही स्टोरेज में हुई है, और 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-1.5-2 साल का अरसा हो गया और पूरा का पूरा धान सड़ गया। और इसके बाद ये किसको जाएगा, ये आपने कह ही दिया है। मैं अनुराग से आता हूं उस पर आपके पास। संजीव जी, वरिष्ठ मेरे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट, जमीनी हकीकत तो हमको बताएंगे। संजीव जी, कंपनी मान नहीं रही है कि धान सड़ा है, वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ने एफआईआर की बात कर दी है, लेकिन सवाल यह जरूर उठ रहा है
कि वही जो मैंने अनुराग जी सवाल पूछा था कि धान सड़ा या सड़ाया गया, किसान ने मेहनत की लेकिन गरीब की थाली तक नहीं पहुंचा। और ये कोई 8 किलो नहीं, 8,000 किलो है, 8,000 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन है, 8,000 मीट्रिक टन धान है। इसकी लगभग 17 करोड़ रुपए कीमत है। इसमें धान बहुत सारा सड़ा है और ये भी है कि बहुत सारा धान गायब है। ये कहाँ गया है अभी कोई बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो गो ग्रीन कंपनी है उसका कोई प्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति, आज जब मैं स्पॉट पर गया था जब भी कोई नहीं था और कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है। जो वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है, ये अपनी एफआईआर करा के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि 5 साल तक जब ये धान सड़ रहा था तब ये कहाँ थे। देख रेख की जिम्मेदारी तो इनके अफसरों पर भी है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ जब इन्हें काम दिया जा रहा है, अरबों रुपए के ये रख रखाव करते हैं, भंडारण करते हैं, तो आखिर ये 5 साल तक ये अफसर कहाँ थे। आज ये जरूर एक निजी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डालकर बचने की कोशिश करेंगे कि भाई हमने एफआईआर कर दी, लेकिन जब मेरे कानून विशेषज्ञों से बात हुई तो ये बहुत आसान नहीं है कि आपने एक उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया, एफआईआर कर दी और काम हो गया। ये बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी। इसमें बहुत सारे ये साबित करने होगा कि ये जो धान सड़ी है या गायब हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी से हुई है। ये कंपनी अपने तर्क देगी कि हमने कहा था, ये नोटिस हुए, ये लिखा पड़ी हुई, तो ये आसान नहीं है। अब जो आपने मूल प्रश्न पूछा कि धान सड़ी या सड़ाई गई, आज जो स्थिति में देख के आया हूं, वो स्थिति में तो धान इतनी ज्यादा सड़ गई है कि वो बिल्कुल मिट्टी हो गई है और उसका हमें नहीं लग रहा अब कि वो किसी भी तरह से और किसी काम आएगी। पर हो सकता है आजकल बहुत सी तकनीकी आ गई हैं, कुछ और उपाय निकाल लें ये प्राइवेट कंपनी वाले, पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि वो धान पूरी तरह से सड़ गई है और उसके अंदर दाना नहीं बचा, छिलका भी पूरा काला हो गया है। कुछ जगहों पर जो अंदर की धान थी वो थोड़ी बहुत है, लेकिन उस पर भी पर्याप्त कीड़े लग चुके हैं और ख़राब हो चुकी। वो ज़रूर काम आ सकती है, शायद शराब माफिया के काम आ जाए या फिर जानवरों को खिलाने काम आए। लेकिन मैं एक बहुत दुख के साथ बता रहा हूँ, जब मैं आज गया तो कुछ स्टोरी करने में बड़ा दुख होता है। तो आज जो अरबों, जो करोड़ों रुपए की धान जिस तरीके से सड़ी थी, नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। अगर थाली में चावल अगर हम छोड़ दें और उसे अगर फेंकना पड़ जाए तो मन को बड़ा भारी लगता है कि देखिए चावल छूट गए, किसी के काम आ सकते थे। और जब इतनी बड़ी तादाद में आप धान देख रहे हैं, जानते हैं कि पीडीएस के जरिए से गरीबों तक पहुंचेगा, अगर इतना नुकसान हो रहा है तो दिल तो कचोटेगा। मैं संजीव जी आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के कट्टों में ओपन कैप में रखा धान है। अगर प्लास्टिक के कट्टे तक सड़ गए, वो भी अगर गल गए हैं धान के साथ साथ, तो इसका मतलब बीच में कोई 1 आध महीने, 6 महीने में आकर किसी ने देखने की जहमत तक नहीं उठाई कि पॉलिथीन हटाकर देख लें कि धान का इस वक्त स्टेटस क्या है। ये तो लापरवाही का आलम दिख रहा है। ये तो बहुत बुरी तरह सड़ा हुआ है धान। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है कि जो अभी तक कहा जाता था कि वो जो जूट के बोरे सड़ जाते थे, लेकिन ये तो प्लास्टिक सड़ गया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक नहीं सड़ता, लेकिन प्लास्टिक के बोरे सड़ गए। ऊपर जो लगाया गया था तिरपाल, वो भी बहुत जगह से डैमेज था, फटा था, निकला हुआ था। तो अच्छा, चूहे बड़ी मात्रा में घूम रहे हैं, सांप घूम रहे हैं वहाँ पर, तो जो भी अति हो सकती है लापरवाही की वो सब थी। बड़ी मात्रा में चूहे घूम रहे थे और जो लोग वहाँ सफाई का काम कर रहे हैं, वो धान को इकट्ठी कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि इसमें तो सांप भी निकलते हैं, कीड़े भी निकलते हैं। तो सब कुछ हो गया है वहाँ पर, मतलब लापरवाही की तो सीमाएं समाप्त हो गई। ठीक, संजीव जी मैं आता हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी, तो फिर ये बात सुनने के बाद तो मन में सवाल ये है कि ये नया अभयारण्य तैयार हो रहा था कि ओपन कैप था ये तो अगर सांप बिच्छू चूहे वहां घूम रहे हैं तो ये तो लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा कोई कुछ नई प्रकृति बनाई जा रही हो, एक नया अभयारण्य तैयार किया जा रहा हो। ऐसी लापरवाही? बिल्कुल आसिफ, देखिए शासन के नियम स्पष्ट हैं कि धान अधिकतम आप 3 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी कहा ना कि ऐसा पहला वाकया नहीं है कि 7-8 महीने तो बहुत ही अमूमन आपने देखा होगा कि रख ही लेते हैं और कई दफा उससे ज्यादा भी रखते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि
सरकार की एक दो नहीं बल्कि 3 एजेंसियां लगी रहती हैं। एक जो मार्कफेड विपणन संघ है जिसका काम परिवहन का है, या फिर जो नागरिक आपूर्ति निगम है जिसका काम बारदाना मुहैया कराना या तमाम चीजें सुनिश्चित करना है। तो ऐसे 2-3 विभाग होते हैं जो इसमें लगे रहते हैं। जो 2020 की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था उसमें भी लगभग ऐसे ही था। मंडला जिले में जहां तक मुझे ख्याल है कि लगभग 1600 मीट्रिक टन के आसपास, और बालाघाट में लगभग 3500 मीट्रिक टन के आसपास धान खराब हुआ था। और उसके बाद खुद जो केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, उसने लगभग 32 दुकानों का निरीक्षण करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी थी, और उसमें कहा था कि ये जो आप बांट रहे हैं ये भेड़ बकरियों के खाने लायक बनी। ऐसी टिप्पणी की गई थी, एक हल्दर साहब थे, उन्होंने एक टिप्पणी की थी ऐसी। और उसके बाद जब मैंने मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसकी जांच हम ईओडब्ल्यू से कराएंगे, ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि साल दर साल आप कहते हैं कि हम आर्थिक अपराध शाखा से इसकी जांच कराएंगे, और खास करके आदिवासी बहुल जिले हैं जहां पर कि आप बार बार कहते हैं कि जो कई बार मिलर्स की अलग शिकायत आती है कि उनको वक्त पर नहीं मिलता। कई बार जो उपभोक्ता है, यानी इन मामलों में खास करके जो गरीब लोग हैं जिनको आप चावल या गेहूं देते हैं, उनको इतनी सड़ी क्वालिटी का आप खाना खिलाते हैं कि वैसे भी हम कई बार कहते हैं कि पोषण में आप क्या देते हैं, सिर्फ आटा चावल तो पेट भरने के लिए हो सकता है, लेकिन क्या उसमें पूरी तरीके का पोषण है? तो खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन इसके बाद बहस इस बात पर भी बनती है कि जो खाना आप देना चाह रहे हैं, जो थाली आप देनी चाह रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है। और उसके अलावा जो आप इतने करोड़ों रुपए का बंदर बांट हो रहा है, जैसे आपने ये तंज बहुत अच्छा किया कि क्या वो कोई नया अभयारण्य बना रहे थे। आप सोचिए कि इस खाने को आप गरीबों की थाली में देंगे तो उसके बाद उनके शरीर पर, या अगर वो खा भी लेते हैं तो उनका क्या विकास होगा। तो 2-3 तरीके की लापरवाही। एक तो आप टैक्स पेयर का पैसा इसको खरीदने में लगाते हैं, और उसके बाद इसका भंडारण या इसका परिवहन इतने खराब तरीके से होता है कि सड़ जाता है, और उसके बाद औने पौने दामों में उठाकर आप इसको जो डिस्टिलरीज है इनको दे देते हैं। तो हर स्तर पर ये लापरवाही होती है और जिम्मेदारी कभी तय नहीं होती। हर बार बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन इसके बाद कुछ होता दिखता नहीं है। मैं अनुराग जिस पर आता हूं, हम जिन तस्वीरों की बात कर रहे हैं, आखिर वहां की जमीनी हकीकत है क्या, जरा इसे एक बार समझते हैं। हमारे संवाददाता संजीव चौधरी जी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां का जायजा लिया, उसके अधिकारी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो एक बार एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, और फिर अधिकारी क्या कहते हैं वो भी सुनिए जरा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। ईश्वर ने तो इस दाने पर किसी न किसी खाने वाले का नाम लिखकर ही पैदा किया था, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही और एक बहुत बड़े घोटाले ने इससे दाने से खाने वालों का नाम मिटा दिया। इस समय हम जबलपुर के पनागर विधानसभा के एक ओपन कैंप में हैं। ये ओपन कैंप हृदय नगर में बना है। इस कैंप में हजारों बोरियों में धान को रखा गया था। 2022 में जबलपुर जिले में सरकार ने 4,80,000 टन धान की खरीदी की थी। इसमें से 3,80,000 टन धान वेयर हाउस में रख दी गई, लेकिन जो बाकी 98,700 मीट्रिक टन धान थी उसे इस तरह के ओपन कैंपों में रखा गया। ये ओपन कैंप जो है हृदयनगर, बरखेड़ा, भरतपुर, बंदरकूला, तिलसानी, बीजापुर और दर्शनी में बनाए गए थे। ओपन कैंप में धान को इकट्ठा करने के बाद ये जो पॉलीथिन है, ये जो पॉलीथिन है मजबूत पॉलीथिन होती है और होनी चाहिए। इस पॉलीथिन से ढक कर रखा जाता है। इसे रखने से जब पानी गिरता है तब धान को नुकसान नहीं होता, और सरकार ने यही मंशा से वेयरहाउस कॉरपोरेशन को धान के भंडारण के लिए ये धान दी गई थी। लेकिन वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने कुछ धान को निजी जो भंडारण करने वाले हैं उनको सौंप दी। इन 7 ओपन कैंप में जो धान रखी गई थी, इसके भंडारण, रख रखाव, बारिश और कीड़ों से बचाने का जिम्मा अहमदाबाद की एक कंपनी है गो ग्रीन को दिया गया। ये गो ग्रीन कंपनी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पे धान का भंडारण कर रही है। इस कंपनी को जब धान सौंपी गई थी, जब वह खाने की स्थिति में थी और बहुत
उच्च गुणवत्ता की थी। लेकिन जब कंपनी ने धान का भंडारण अच्छे तरीके से नहीं किया तो ये धान सड़ गई और बहुत खराब स्थिति में हो गई। आप जैसा देख रहे हैं कि जो बोरे थे वो भी सड़ गए हैं, धान अंदर से सड़कर काली हो गई है, इसके अंदर अब कोई दाना भी नहीं बचा। जब सरकार ने अपनी धान को वापस लेने के लिए गो ग्रीन से संपर्क किया तो लगभग 8,000 मीट्रिक टन धान जो है वो कम पाई गई। सर, गोग्रीन प्राइवेट कंपनी को हमने पीएमएस के तहत धान भंडारण के हेतु अनुबंध किया था। हमने उनको धान भंडारण के लिए 98,000 टन के आसपास हमने धान दी थी केप में भंडारण के लिए, लेकिन 2% से अधिक शार्टेज आई। जो शासन के नियम अनुसार से अधिक 2% से अधिक जो शार्टेज आई वो करीब 16 करोड़ के आसपास की हो रही है और वो मात्रा है 8,500 MT के लगभग। तो जो मात्रा इतनी के मतलब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को मिल नहीं पाई है, इस संबंध में एमडी सर के निर्देश हैं FIR करने के, तो उसी संबंध में हम उनकी FIR कर रहे हैं। अभी कई और अहम सवाल हैं जिनके जवाब जानना बाकी है। हमारे साथ इस पैनल में जयंत वर्मा जी कृषि मामलों के जानकार हैं, जुड़ रहे हैं। जयंत जी, आपका स्वागत करता हूं। हम अपने गेस्ट के पास भी चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमें रुकना होगा। बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। जबलपुर में 17 करोड़ रुपए का धान या तो सड़ गया या फिर वो गायब है, यानी कि चोरी हो गया। कंपनी पर रखरखाव में लापरवाही बरतने का आरोप है। लापरवाही है, यह भ्रष्टाचार, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉरपोरेशन ने FIR करा दी है, लेकिन उस FIR से क्या अभी हाल फिलहाल में कुछ निकलने वाला है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अनुराग जी हमारे साथ हैं। जबलपुर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कृषि मामलों के जानकार जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। जयंत जी, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। जयंत जी, मेरा आपसे एक सवाल है और ब्रेक के बाद मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। जयंत जी, जब ये हम जानते हैं कि महाकौशल वो इलाका है जहां अच्छी खासी धान की पैदावार होती है, तो स्टोरेज की क्या यही व्यवस्था है कि जितना आप भर सकें भरिए, उसके बाद फिर आप ये ओपन टेंडर निकालिए, फिर ओपन कैप में रखवाइए और फिर लापरवाही हो और फिर हर साल वो चीजें लूप पर रहें, वो रिपीट होती रहें? या ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल से ही या 2 साल पहले से ही धान की पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि स्टोरेज मिल नहीं पा रही? स्टोरेज की समस्या के जब सवाल उठते हैं तो फिर स्टोरेज बढ़ाई क्यों नहीं जा रही है? कम से कम कोई विभाग है, विभाग लेगा तो जिम्मेदारी भी होगी, जिम्मेदारी तय होगी और फिर जिम्मेदारी से काम होगा। जयंत जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा। अनुराग जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है आसिफ जी। अनुराग सर, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मैंने जयंत सर से पूछा। आप एक बार सवाल दोहरा देंगे? सवाल बड़ा सीधा सा सर कि महाकौशल में जब धान की पैदावार अच्छी खासी है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई 1-2 सालों में हुई है, जब हम जानते हैं कि वो बेल्ट ही बड़ी मुफीद है धान की फसल के लिए, तो फिर स्टोरेज को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। क्या यही व्यवस्था है कि जितना आप स्टोर कर सके करिए, उसके बाद फिर आप टेंडर निकाल के किसी और के हवाले कर दीजिए और फिर माथा पीटिए? या फिर
क्या स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी? जब कॉरपोरेशन है हमारे पास, स्टोरेज की व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, किसी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, तो कम से कम जवाबदेही भी तय हो सकेगी। मैं अगर गलत नहीं तो शायद जयंत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अगर उन तक हमारी आवाज आ रही हो। जयंत जी की आवाज नहीं पहुंच रही है अभी। मैं टीम से कहता अच्छा, हूं कि मैं जी जी आसिफ, तो मैं आपको दरअसल होता क्या है, देखिए ये जो ओपन कैप का सिस्टम है ये क्या है, दरअसल ये भी दर्शकों को समझाना पड़ेगा। इसको ओपन एंड प्लिंथ कहते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे अगर 2021-22 की बात करें तो जबलपुर में जो लक्ष्य का निर्धारण था धान की खरीदी का, वो लगभग 4-4.5 लाख मीट्रिक टन था, और खरीदी इन लोगों ने 4,80,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा की करी, लगभग 5 लाख मीट्रिक टन की। और इस बार जो लक्ष्य है वो लगभग 5.5 लाख मीट्रिक टन का है। जाहिर सी बात है, स्टोरेज की व्यवस्था सरकार तो कहती है कि उनके पास 9 लाख मीट्रिक टन के आसपास है सिर्फ महाकौशल के इलाके में, लेकिन इसके बाद जो अतिरिक्त धान था लगभग 90-95 हजार का, वो अतिरिक्त धान ओपन कैप के तहत एक गुजरात की कंपनी को दिया गया। उसमें होता क्या है कि आप सीमेंट का एक कंक्रीट का बेस बनाते हैं और उसके ऊपर आप धान बोरों में रखते हैं और उसके बाद उसको आप अच्छे से प्लास्टिक की शीट से ढक देते हैं ताकि वो खराब ना हो। जो हमारे साथी तस्वीरें लेकर के आए हैं संजीव जी, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई कंक्रीट का ऐसा बेस नहीं बनाया गया, जिन मानकों की बात कही जाती है वो नहीं की गई। तो सरकार ने खरीदारी अतिरिक्त की, लेकिन इस खरीदारी को किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा ये हम और आप बार बार इसको अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जिन नियमों के तहत इस कंपनी को दिया गया था कैप के तहत धान रखने के लिए ओपन कैप में, वो उसका उन्होंने पालन नहीं किया। लेकिन बार बार आप ये कह रहे हैं कि हम उस पर एफआईआर करा देंगे, लेकिन एफआईआर कराने से तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। 17 करोड़ का धान बर्बाद हुआ है। क्या 1-1.5 साल तक कोई भी नागरिक आपूर्ति निगम का या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जिला प्रशासन का नहीं था जो सुनिश्चित करता है कि इसको जो भी नियम है ओपन कैप में रखने के उसके तहत रखा गया क्या नहीं? इतना जो धान बर्बाद हुआ है, क्या सिर्फ एफआईआर करने से उसकी भरपाई हो जाएगी? एक एक दाना उगाने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एफआईआर से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये एक बड़ी बात है कि इतना अनाज भी बर्बाद होगा। तो और इस बार 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 कहा जा रहा है कि 5.5 लाख मीट्रिक टन की हम खरीदारी करेंगे और इस बार ओपन कैप में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारा कैमरा फिर भी वहां पहुंचेगा, अगर इस तरह की कोई लापरवाही हुई तो भी हम दर्शकों को इसकी तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, भले ही जिला प्रशासन कोई भी दावा करे, क्योंकि इसके पहले भी कई बार दावे करते रहे कि ऐसी कोई बर्बादी नहीं होगी, लेकिन बर्बादी होती रही है। आसिफ जी, जयंत जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। जी जयंत जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए एक सवाल जो तैयार था वो अनुराग जी से मैंने पूछ लिया, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं सर कि इस मामले में किसान को उसकी उपज का मूल्य मिल चुका है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो किसान अपनी फसल का पैसा लेने के बाद भी जब ये तस्वीरें देख रहा होगा तो उसका मन कचोट रहा होगा कि क्या दुर्गति की है मेरे द्वारा पैदा किए गए अनाज की। टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदा गया धान, इसी तरह जब प्याज बहुतायत में आई थी तो सरकार ने 8 रुपए किलो हिसाब से प्याज खरीद ली थी, फिर उस प्याज को स्कूलों में और बाकी सरकारी विभागों में उसको सड़ाया गया, वो सड़ गया था, वो देखा था हमने तस्वीरें। वो भी दिक्कत ये नहीं है कि आप उसका हर्जाना दे देते हैं या पूर्ति कर देते हैं, दिक्कत यह है स्टोरेज क्यों नहीं कर पाते हैं आप, या स्टोरेज की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? आखिर यह पैसा मध्य प्रदेश के आम नागरिक का है। देखिए, ये जो अभी धान सड़ी है ये नया बात नहीं है, हर साल होता है। 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो वहीं पास में गोसलपुर में लगभग 13 करोड़ 14-15 करोड़ रुपए का धान सड़ गया था। और ये एक नेक्सस है, ये जो नान वाले हैं आपूर्ति निगम वगैरह वाले, ये लोगों का शायद शराब बनाने वालों के साथ कोई एक अंदर से डील है जिसमें कि वो सड़वाते हैं जानबूझ के ताकि वो फिर वो शराब बनाने वालों को बेच दिया जाए सस्ते में, और उनको सस्ता मिल जाता है शराब बनाने। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार का नान का घोटाला हुआ था और भूपेश बघेल वहाँ उनके जो घोटालेबाज थे अफसर, उनके खिलाफ अनशन वनशन भी किए थे, पर बाद में जब उनकी सरकार आई तो वही अफसर उनके खास हो गए थे। तो इसमें बड़ा भारी लेन देन होता है ऊपर से, और इसके चलते कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, और ये करोड़ों रुपए का हर साल का ये मामला है। तो ये देखना है कि ये इसमें आपूर्ति निगम, यहाँ प्राइवेट इतने सारे आजकल स्टोर हाउसेस लोगों ने बना के रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, पर वो गो ग्रीन किस कंपनी को दिए जिनने फटी हुई वो पूरी टारपुलिन उसमें बिछा दी और कोई देखने वाला नहीं है, और करोड़ों रुपए उनको भुगतान हो गया होगा। तो ये सब मामला ये है, मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल मामला है
और इसकी तो जांच ऊपर स्तर पे होनी चाहिए, सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसमें कितने अफसर इन्वॉल्व हैं, बिना ऊंचे स्तर के अफसरों के इन्वॉल्वमेंट के नहीं होता है। नीचे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होता है। और एफआईआर कर देने से केवल वो पैसा तो वापस नहीं मिलने वाला है, और वो लंबे समय तक चलता रहेगा मामला। तो ये सारी दिक्कतें, ये एक नेक्सस है पूरा का पूरा। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, संजीव जी ने कहा था, ये बात ठीक है, लेकिन जब दाने दाने पर लिखा हो सड़ाने वाले का नाम, तो फिर वो सड़ाने वाले का नाम उजागर होना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। बहुत धन्यवाद है आपका अनुराग जी, जयंत जी, संजीव जी, बहुत शुक्रिया। आज इस डिबेट में हम बात कर रहे थे जबलपुर के उन लोगों के बारे में जिन्होंने आम आदमी, गरीब आदमी की थाली तक पहुंचने से पहले ही धान को या तो सड़ने के लिए छोड़ दिया या सड़ा दिया गया। अब एफआईआर हुई है, लंबी कार्रवाई है, देखते हैं इस पर कौन कौन निकलता है। लेकिन ये जो दावे हैं कि अब की बार धान नहीं सड़ेगा, धान को पर्याप्त स्टोरेज मिलेगी, उन दावों की हकीकत